जय माता दी दोस्तों, शुभ कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि क्या हम तुलसी माता की विदाई किस दिन करें? एकादशी के दिन यदि उनकी शादी होती है, उनका विवाह किया जाता है, तो हम किस दिन विदाई करें? तो दोस्तों, आपका एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप जो है पूरी तरह से, वैसे तो एकादशी के दिन शादी की जाती है, परंतु लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है पूर्णिमा के दिन ही पूरा शादी ब्याह करके उसी दिन विदाई करते हैं। बस ये ध्यान देना है कि आप जैसे शादी के दिन किए रहते हैं, यदि आप अलग से करते हैं, नहीं तो आप एक ही दिन करिए सब सारी चीज़ें उनको, जल हो गया, दूध हो गया, और उसके बाद फिर धूप दीप माला फूल चंदन पान पर आप लौंग सुपारी इलायची चढ़ा करके भोग मुख शुद्धिकरण के लिए कीजिए। क्योंकि कुछ लोग मंगलवार को नहीं किए हैं शादी, तो देखिए आप बुधवार को प्रदोष के दिन कर सकते हैं, और प्रदोष के दिन शाम को ही करें, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से कोई भी संशय नहीं है कि मंगलवार को हम नहीं किए हैं, तो वैसे तो मंगलवार को भी करिए, क्योंकि वार से ज़्यादा तिथि आपकी जो है श्रेष्ठ होती है। जिस दिन जो रहता है उसका अलग रूप से महत्व होता है। तो और एक चीज़, क्या किसी भी तुलसी में हम विवाह कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जिस तुलसी में आप पूरे 1 महीने कार्तिक मास तक दीप दान करते रहते हैं, जल चढ़ाते रहते हैं। देखिए, गमले में तुलसी तो बहुत सारी लोग लगाए रहते हैं, परंतु होता क्या है कि जल हम एक तुलसी में चढ़ाते हैं और एक तुलसी में जा करके जल चढ़ा देते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं, उन्हीं सबको। वैसे कभी होता है तो जल लिए हैं अगर एक बाल्टी में, तो केला हो गया, नीम, आंवला, बेल, तुलसी जितनी रहती है सभी में डाल देते हैं, परंतु वह जल के उससे नहीं, सींचने के उससे हो जाता है। जिस दिन जिसका दिन होता है उसी दिन जल चढ़ाते हैं। हल्दी सिंदूर रोली कुमकुम चंदन यह सब जरूर अर्पित करें। और देखिए, अब एकादशी के व्रत को मान लीजिए रह रहे हैं, तो लोगों के मन में है कि प्रदोष क्या हम उठा सकते हैं? बिल्कुल प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। आप दूसरे दिन सुबह तुलसी दल और गंगा जल से पारण करिए। उसके बाद संकल्प लीजिए कि आज से हम प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं। आप हमारी प्रभु सहायता करिए, क्योंकि प्रभु जी उठ गए रहते हैं नींद से, तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप सब कुछ होने लगती हैं। इस प्रकार से जब तुलसी माता की पूजा करें तो कलश आदि जरूर रखें। देखिए, हमने अपने वीडियो में सभी में बताया हुआ है। और एक चीज़ और है, आपके पास इन 5 दिनों में है कि आप 365 बाती एक दिन जला सकते हैं। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, चतुर्दशी को भी जला सकते हैं, पूर्णिमा को भी जला सकते हैं। इन 5 दिनों में जैसे होता है कि जो भी आप नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए मंगल को तुलसी विवाह ही नहीं किए हैं, तो आप बुधवार को करिए, बुधवार को शाम को करिए। और 365 बत्ती का जो दिया है, इन 5 दिनों में पूर्णिमा तक में किसी भी दिन जला सकते हैं, चाहे वह देव दीपावली के दिन ही चढ़ाएं। और पूर्णिमा के दिन माता जी की विदाई की जाती है। इस प्रकार से उनका, देखिए, हम लोग के यहाँ कोई आता है तो उसका आंचल भरते हैं, कोईछा भरते हैं, जो भी हमारे पास रहता है, और दूर्वा उसमें जरूर डालते हैं। तो दूर्वा डाल करके माता रानी का कोईछा जरूर भरें। और पूजा पाठ के सामान को, चाहे आप सुबह पूजा करिए, दोपहर पूजा करिए, यदि आप कोई ऐसे पूजन कर रहे हैं तो उसकी चौकी या उसके सामान को तुरंत नहीं हटाया जाता है। यदि सुबह करते हैं तो शाम तक के होने से पहले हटा सकते हैं, परंतु यदि संध्या बेला में पूजन करते हैं तो हमको उसको दूसरे दिन ही हटाना चाहिए। इस प्रकार से उनको आचमनी देके भोग लगा करके आरती आदि करके उनकी विदाई करनी चाहिए, माता रानी की विदाई करनी चाहिए, खूब सजा धजा के, और कहना चाहिए कि माता रानी फिर हमारे घर ऐसे ही सुख समृद्धि लेकर आइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त होता है। शुभ कार्तिक।